नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी की जाति को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने उड़ीसा में पीएम मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की थी और कहा था कि पीएम मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, वो लोगों को ओबीसी बताकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब राहुल गांधी को नोटिस जारी करेगा और राहुल गांधी से इस बयान पर माफी मांगने की भी बात कही जा रही है। तो कैसे बुरे फंस रहे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राहुल गांधी को नोटिस भेज रहा है? देखिए, ऑलरेडी नोटिस भेजा जा चुका है और उनसे जवाब मांगा गया है कि आपने ये काम क्यों किया। राहुल गांधी को जो समझ में नहीं आता है, जिस टेरेन के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उनको उस दिशा में कोई भाषण देना नहीं चाहिए, कुछ वक्तव्य नहीं देना चाहिए। अपने बोलने की वजह से सांसद ही एक बार गई है, फिर इनको सजा हो जाएगी। आप क्यों इस तरह का, अच्छा, भावावेश में आकर के आपने बयान दिया। ये वीडियो उसी वक्त का है, लोग हंगामा कर रहे हैं, वो कह रहे कि आपके साथ बहुत बड़ा छल हो गया है, रुक जाओ रुक जाओ, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। और इतनी बड़ी बात बता दिया, नोटिस खा लिए, अब फिर इनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन पत्रकारों ने जाकर के पूछा खड़गे से कि भाई नोटिस जा रहा है, बोला हम जवाब देंगे, हमको डराने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, झूठ तो कम से कम मत बोलो। आपको प्रधानमंत्री मोदी से घृणा है तो आप राजनीति के क्षेत्र में घुस के आपको जो क्रिटिसिज्म करना है, पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसिज्म है नहीं, उनके काम के ऊपर क्रिटिसिज्म है नहीं, तो कभी टाइटल सरनेम को लेकर के आप गंदी बातें बोल देते हो। और अब कास्ट के बारे में आपने कह दिया कि भाई वो पैदा ही नहीं हुए थे ओबीसी। तो भाई एक चीज बता दो कि मंडल कमीशन के पहले हिंदुस्तान में कौन ओबीसी के रूप में पैदा हुआ? यह वर्ड ओबीसी पैदा ही हो रहा है मंडल कमीशन से। उसके पहले बैकवर्ड क्लासेस के बारे में संविधान में, कानून में जगह जगह आपको मिल जाता है। यह अदर बैकवर्ड क्लास, इस आदमी को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि भाई ओबीसी कास्ट नहीं है, क्लास है। ये ओबीसी जाति नहीं होती है, क्लास है। अब आप ये समझिए कि जब पहली बार लिस्टिंग की गई कि कौन कौन ओबीसीज हैं, वो मंडल कमीशन ने किया। उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जाति वो इंक्लूडेड थी, हाँ या नहीं? और आपका ज्ञान जो ऐसा, भाई बहुत ज्ञानी है भाई, अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, इनको यह भी नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी की जाति क्या है। इन्होंने कह दिया भाई तेली। भाई पूरी ढंग से नाम लिया करो, है ना? जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो कहते हैं कि भाई ये जो भूमियार कास्ट जो है वो ब्राह्मण होते हैं। भाई लोकल फिनोमेना है, भूमियार केरल में नहीं मिलता, तमिलनाडु में नहीं मिलता, है ना? कम्मा और रेड्डी जो है वो बिहार में नहीं मिलते। तो आपने तो गफलत कर दी। वो घृणा आपको बस किसी तरीके से इसको खत्म करना है कि भाई वो बॉर्न ओबीसी नहीं। भाई पैदा होते ही ओबीसी कौन पैदा हो जाता है? भाई आपके बारे में पूछना चालू किया जाए, जवाब दे पाएगा कोई गांधी परिवार का? तो खैर वो जाने दीजिए, उन्होंने क्या कहा उसके ऊपर। तब इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि ये नकली ओबीसी हैं, ये ओबीसी में पैदा नहीं हुए और अपने से अपनी जाति को ओबीसी में डाल दिया और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इस तरह से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस स्पीड से अगर आप गफलत करोगे तब तो आप छोड़ दीजिए, है ना? संसद में जगह मिले ना मिले, वो उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही आपने ये कहा तो उस वक्त के जो गुजरात के अंदर
मैं आपको बताऊं उसका तारीख मैं लेकर के आया हूं कि पहली बार कब जो है वो नोटिफाई हुआ था। कहाँ? गुजरात के अंदर। कास्ट एक लोकल फिनोमेना है, हर राज्य में अलग अलग कास्ट होते हैं। मंडल कमीशन ने पूरे देश भर में इस तरह के लिस्ट जो है उसने बनाई थी। अब गुजरात में 25 जुलाई 1994 को नोटिफिकेशन हो गया। मंडल कमीशन में इनकी जाति को बकायदा डाल दिया गया कि भाई ये ओबीसी है। जुलाई 94 डे 25। अब ये बात कौन बता रहा है? उस समय वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वहां नरहरी अमीन वो वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो राहुल के बयान के फौरन बाद कांग्रेस पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि ये झूठ बोल रहा है। भाई इनकी तो आदत हो गई ना, ये दलाल पत्रकारों के साथ मिलके, मीडिया वालों के साथ मिलके स्पिट एंड रन, ये टेक्निक है इनकी कि भाई आरोप लगा दो और भाग जाओ। लेकिन अब तो नोटिस भेजा गया है, जवाब तो देना होगा। जवाब दे पाएंगे? माफी मांगेंगे? भाई जवाब देना पड़ेगा, माफी भी मांगना पड़ेगा और फिर वही अकलमंदी जैसे पिछली बार हट आपने कर दिया। लेकिन कहते हैं कि मैं सावरकर हूं, माफी नहीं मांगूंगा ना, माफी नहीं तो कैसे? इमोशनल वही सैड म्यूजिक लगा करके मीम्स बनाया जा रहा था, ये चाबी दिया जा रहा है, घर भी छिन गया, सांसदी भी चली गई, तो फिर आप यही काम कर रहे हो। मतलब आपने कसम खा लिया है कि आप सुधरने वाले नहीं हो। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने और भी जानकारी दी कि 25 जुलाई 1994 में ही, उस समय सीएम थे क्या? ये जो कांग्रेस पार्टी ये जो दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ही जाति को उसके अंदर डाल लिया, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। अब आगे उन्होंने जानकारी दी कि द नोटिफिकेशन टू इंक्लूड मोड गांची इन ओबीसी लिस्ट was released by Gujarat government on July 25th, 1994. Before that, after a survey in Gujarat, even the Mandal Commission had prepared a list of OBC under Index 91A, which included the Mod Ganchi caste in it. मंडल कमीशन की जैसे मैंने बताया लिस्ट बन गई। और ये अदर बैकवर्ड क्लास जो है वो दरअसल ये तो मंडल कमीशन की लिस्ट से तैयार हुआ है। तो ये कह देना भाई पैदा हुए थे, ये हुए थे, तो भाई तो बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे। अब सवाल क्या है, जो तारीख बताई जा रही है कि ये जो सेंट्रल में जो नोटिफिकेशन जो हुआ है वो अक्टूबर 27, 1999। तो क्या इस बात की जानकारी राहुल गांधी को नहीं? भाई जानकारी की ही तो अभाव है। भाई जानकारी होती, अकल होता, बुद्धि होती, समाज के बारे में ज्ञान होता, कम से कम ये बात बोलते हुए कि भाई तेली कास्ट जो है वो जब ये चीफ मिनिस्टर बने वो अपने से बनवा लिया, पहले नहीं था। इनको वर्ण व्यवस्था के बारे में भी जानकारी नहीं है, कौन अपर कास्ट है, कौन लोअर कास्ट है, कौन ओबीसी है, कौन दलित है, इसके बारे में भी इसको जानकारी नहीं है। ही इज अ मैन बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। समाज के बारे में एबीसीडी की जानकारी इस व्यक्ति के पास नहीं है। तेली असम में हो, तेली बंगाल में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, उत्तर प्रदेश में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, हर जगह वो ओबीसी की लिस्ट में। इट्स अ बैकवर्ड कास्ट। ये बात पूरा यात्रा करने के बाद भी है ना। वो कहते हैं भाई कि सारी रामायण पढ़ ली और सीता किसकी पत्नी इसका जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए, तो वैसे कलाकार राहुल गांधी हैं। तो अब तो इनको नोटिस गया है, अब देखना पड़ेगा कि भाई क्या जवाब देते हैं। राहुल गांधी के नेचर को, उनके प्रतिभा को देखते हुए तो वो फिर वही जिद
क्या आई एम ऑलवेज राइट? वैसे मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस पार्टी के इनसाइडर्स, राहुल गांधी जब मीटिंग में बैठते हैं, कोई कुछ बोलना शुरू करता है तो वो पहले ही बोलते हैं आई नो। कोई कुछ बताने की कोशिश करता है, वो पहले ही बोल देते हैं आई नो। तो ही नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। लेकिन ये बयान देकर के राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस गए हैं। बैकवर्ड कमीशन की नोटिस को लाइटली आप नहीं ले सकते। ये काम अगर आपने किसी दलित लीडर के लिए कर दिया होता तो अभी तक आपकी गिरफ्तारी हो गई होती, लेकिन इसमें भी होगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो बैकवर्ड कमीशन की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये राहुल गांधी की यात्रा का ही वीडियो है। जब वो उड़ीसा पहुंचे थे तो उन्होंने अपने बयान में कहा था कि पीएम मोदी जन्म से ओबीसी के नहीं है। इस पूरे वीडियो को राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया था, जिसको लेकर अब राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।